हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग चट्टान चक्र को समझेंगे। हमने चट्टान के बारे में अपने पिछले वीडियो में आपको बताया कि चट्टान क्या होता है। इसमें हम लोग रोक साइकिल को देखेंगे। अब रोक साइकिल को स्टार्ट कहाँ से करें? रोक साइकिल को हम लोग मैग्मा से स्टार्ट करते हैं। तो जानना तो पड़ेगा कि मैग्मा क्या होता है। मैग्मा हमारे धरातल के, ये जो हमारी पृथ्वी है, ठीक इसके 100 किलोमीटर के नीचे में, याद रखिएगा, हमारे धरातल के जिस पर हम लोग चल रहे हैं उसके 100 किलोमीटर के नीचे इतना गर्मी है कि यहां का जो पत्थर है वो क्या हो गया है? पिघल गया है। यहां का जो धातु है वो क्या हो गए हैं? पिघल गए हैं। ये जो पिघला हुआ पदार्थ है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्मा। तो सिंपल हो गया ना, धरातल के नीचे 100 किलोमीटर की गहराई में जो पिघला हुआ पदार्थ है उसे क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। अब ये मैग्मा कब तक नीचे रहेगा? भाई कभी तो ऊपर आएगा जब ये मैग्मा धरातल के बाहर आ जाता है ना। जब ये मैग्मा हमारी धरती पर आ जाती है तब ये ठंडी हो जाती है, और जब ये ठंडी हो जाती है तब इससे एक चट्टान बनते हैं, और उस चट्टान का क्या नाम है? उस चट्टान का नाम है इग्नियस रॉक, यानी कि आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान कैसे बनते हैं? मैग्मा जो कि जमीन के अंदर है, जब जमीन के बाहर आ जाते हैं तब उसके ठंडा होने से क्या बनते हैं? एक चट्टान बनते हैं। उस चट्टान का नाम क्या है? आग्नेय चट्टान। अब ये आग्नेय चट्टान जो धरातल के बाहर बना है, ये है तो बहुत मजबूत है, लेकिन आपको पता है ना, हर मजबूत चीज कभी ना कभी तो टूटेगा। भाई आज नहीं, 1 साल बाद टूटेगा, 1 साल बाद नहीं, 100 साल बाद टूटेगा, लेकिन टूटेगा तो जरूर। ये आग्नेय चट्टान के ऊपर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जब बारिश का जल पड़ता है, और जब हवाओं का थपेड़ा पड़ता है, तब ये आग्नेय चट्टान टूट जाते हैं। मैंने क्या कहा? 1 साल में नहीं, 100 साल में तो टूटेगा। ये आग्नेय चट्टान टूट के छोटे छोटे चूर में बदल जाएंगे। जब ये आग्नेय चट्टान टूटकर छोटे छोटे चूर्ण में बदल जाएंगे, तब उस चूर्ण को हम लोग क्या कहेंगे? उस चूर्ण को हम लोग कहते हैं अवसाद। अवसाद क्या होता है? जो ये पत्थर बना था आग्नेय चट्टान, जब ये टूट के छोटे छोटे कणों में तब्दील हो जाते हैं, बदल जाते हैं, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। यानी कि यहां पर तो सोचिए कि इस पत्थर का चूर यहां पर है, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं? जिसे हम लोग अवसाद कह रहे हैं। अब ये अवसाद जमीन के ऊपर में पत्थर का चूर है। आप सोचिए कि उस पत्थर के चूर में क्या कभी हवा का प्रभाव नहीं पड़ेगा? जब तेज गति से हवाएं चलेगी तब क्या होगा? तब ये पत्थर का चूर कहीं ना कहीं जाकर जमा हो जाएगा, थोड़ा सा तो जमा हो जाएगा। एक जगह ये जमा हुआ है, जब तेज हवाएं चलेगी तब ये उड़ के दूसरी जगह जाके क्या हो जाएंगे? जमा हो जाएंगे। अब यहां पर जो पत्थर का चूर जमा हो गया है, इसके ऊपर हो सकता है कीड़ा मकोड़ा चलकर आए, हो सकता है कि पत्ता उड़ के आ जाए, और यहां पर कीड़ा मकोड़ा पत्ता वगैरह सब यहां पर आ जाएंगे। यानी कि सबसे नीचे क्या है? ये चट्टान का चूर है, उसके ऊपर में क्या आ गया? उसके ऊपर में कीड़ा मकोड़ा पत्ता, ये सारा कुछ आ गए। अब हो सकता है कि फिर से हवाएं चले और ये चट्टान का चूर्ण इस कीड़े मकोड़े पत्ते के ऊपर आके जमा हो जाए। फिर इसके ऊपर क्या हो सकता है? फिर इसके ऊपर हो सकता है कि कीड़ा मकोड़ा आ जाए, पत्ता वगैरह आ जाए, जीव जंतु आ जाए। और फिर क्या होगा? जब ये अवसाद का चूर फिर उड़ के इसके ऊपर आके जमा हो जाएगा, तब आप देख पा रहे हैं कि यहां पर क्या हो रहा है? लेयर बाय लेयर परत जम रहा है। यहां पर परत जम रहा है, एक परत, परत के ऊपर कीड़े मकोड़े पत्ते उत्ते, फिर उसके ऊपर दूसरा परत, फिर उसका ऊपर कीड़ा मकोड़ा पत्ता वगैरह, तीसरा परत। इस तरह करके जो परत दर परत अवसाद जमा हुआ, इसके जमा होने से जो चट्टान बन रहे हैं, उस चट्टान को क्या बोलेंगे?
अवसादी चट्टान। तो अवसादी चट्टान किसके जमा होने से बनते हैं? अवसाद के जमा होने से बनते हैं। कैसे जमा होने से बनते हैं? आप कहिएगा ये तो परत दर परत जमा हो रहा है, इसलिए इसे हम लोग परतदार चट्टान भी कहते हैं। परतदार चट्टान किसे कहते हैं? परतदार चट्टान, अवसादी चट्टान को परतदार चट्टान कहा जाता है। अब आपने क्या देखा था कि इसमें कीड़े मकोड़े थे, पत्ते थे, जीव थे। क्योंकि इसमें जीव के अंश है ना, इसलिए इसे पता है क्या कहा जाता है? जीवाश्म चट्टान। इसे कहा जाता है जीवाश्म चट्टान। तो हमने क्या कहा? ये अवसाद के जमा होने से एक चट्टान बना, जिसे हमने क्या कह दिया? परतदार चट्टान, जीवाश्म चट्टान, या इसका क्या नाम है? अवसादी चट्टान। अब ये भी तो हो सकता है कि ये अवसादी चट्टान जमीन के नीचे चला जाए। आप कहिएगा ये कैसा बात करते हैं आप, जमीन के नीचे कैसे जाएगा? अरे हो सकता है। अगर कभी ये चट्टान जमीन के नीचे चला जाए तब क्या होगा? ये हमारा जमीन रहा और इसके नीचे आ गया ये अवसादी चट्टान। अगर ये अवसादी चट्टान जमीन के नीचे दब जाए तब क्या होंगे? तब इसके ऊपर जो जमीन का दबाव है वो पड़ेगा, यानी कि इस चट्टान के ऊपर से क्या पड़ेगा? दबाव पड़ेगा। जब ये चट्टान जमीन के नीचे चले जाएंगे तो इस चट्टान के ऊपर क्या पड़ेगा? प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा। एक चीज तो इस पत्थर के ऊपर पड़ रहा है, और वो क्या है? वो है दबाव। आपको नहीं लगता कि इस चट्टान के नीचे से भी कुछ पड़ने वाले हैं? नीचे से क्या पड़ेंगे? नीचे से गर्मी पड़ेगा, धरती के नीचे का गर्मी पड़ेगा, इसके नीचे से पड़ेंगे ताप। तो एक चट्टान के ऊपर जिससे जब दाब पड़ रहा है और नीचे से जो ताप पड़ रहा है, उसके कारण इसका नक्शा जो है ना बिगड़ जाता है। इसका रूप, गुण, धर्म सब बदल जाते हैं, जिसके वजह से इससे जो नया चट्टान बनेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? रूपांतरित चट्टान। इसका तो रूप ही बदल गया, इसलिए क्या कहलाया? रूपांतरित चट्टान। ये जो है ना हमारा जो पूरा शरीर है, इसे काया कहते हैं। काया, इसका शरीर भी बदल गया भाई, इसका काया बदल गया। इसका काया बदल गया तो क्या बोलेंगे? कायांतरित चट्टान। तो जब अवसादी चट्टान जमीन के नीचे चले जाते हैं और उसके ऊपर से दाब पड़ रहे हैं, नीचे से ताप पड़ रहे हैं, जिसके वजह से चट्टान का रूप, गुण, धर्म सब बदल जाता है, और वह किसमें तब्दील हो जाते हैं? रूपांतरित चट्टान में। या इसे क्या कहते हैं? कायांतरित चट्टान। आप कहिएगा ये तो समझ में आ रहा है, अवसादी चट्टान जमीन के नीचे जा रहा है, क्या ये आग्नेय चट्टान भी जमीन के नीचे जाएंगे? ये भी हो सकता है। हो सकता है कि आग्नेय चट्टान जमीन के नीचे चला जाए, आग्नेय चट्टान जमीन के नीचे चला जाए और उसके ऊपर क्या पड़ेगा? दाब, प्रेशर पड़ेगा, और नीचे से क्या पड़ेगा? ताप, यानी कि गर्मी पड़ेगा। तो क्या होगा? आग्नेय चट्टान का भी रूप बदल जाएगा। और जब इस आग्नेय चट्टान का भी रूप बदल जाएगा तो आप क्या कहिएगा? रूपांतरित चट्टान। तो यहां पर देखिए, ये जो अवसादी चट्टान है, इस पर जब ताप और दाब पड़ा तो किसमें बदल गया? रूपांतरित चट्टान। ये जो आग्नेय चट्टान है, इसमें जब ताप और दाब पड़ा तब ये किसमें बदल गया? रूपांतरित चट्टान में। ये हैं। अच्छा, ये भी तो हो सकते हैं कि ये जो रूपांतरित चट्टान है, जिस तरह मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था आग्नेय चट्टान टूटेंगे, फूटेंगे तो अवसाद बनेंगे, उससे जमा होने से क्या बनेगा? अवसादी चट्टान। ये भी तो हो सकता था रूपांतरित चट्टान अगर टूटेंगे, फूटेंगे तो भी तो अवसाद बनेगा, और उसके जमा होने से भी क्या बनेंगे? अवसादी चट्टान। तो एक बार सिंपल से जरा समझिए, मेग्मा ठंडा हुआ आग्नेय चट्टान है बदला, आग्नेय चट्टान टूट फूट के किसमें बदला? अवसाद में। रूपांतरित चट्टान भी टूट फूट के किसमें बदला? अवसाद में। इस अवसाद से कौन सा चट्टान बना? अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान में जब ताप और दाब पड़ा तो इसका नक्शा बदल गया, बदल के कौन सा चट्टान में आ गया? रूपांतरित चट्टान। और आग्नेय चट्टान में भी जब ताप और दाब पड़ा
इसका भी नक्शा बदल गया और किस में आ गया? रूपांतरित चट्टान। अब ये रूपांतरित चट्टान जब जमीन के बहुत अंदर चला जाए, भाई साहब जमीन के बहुत अंदर चला गया, तब क्या होगा? तब ये तो अंदर जाके पिघल जाएगा, और जब पिघल जाएगा तो बन जाएगा कोची? मेगमा। आप बोलेगा जमीन के बहुत अंदर चल जाएगा। अवसादी चट्टान जमीन के बहुत अंदर नहीं जाएगा? वो भी जाएगा। जब अवसादी चट्टान जमीन के बहुत अंदर चला जाए, थोड़ा अंदर गया तो ताप और दाब के कारण नक्शा बदला, बहुत अंदर गया, इतना गर्मी कि पूरे बदल जाएगा, और बदल के मेगमा में बदल जाएगा ये। यानी अवसादी चट्टान हो या रूपांतरित चट्टान हो या आग्नेय चट्टान हो, जब ये जमीन के बहुत अंदर जाते हैं तब पूरी तरह से गल जाते हैं, और गल के किसे बदल जाते हैं? मेगमा में। ये हमारा है चट्टान चक्र। सिंपल, मेगमा से आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान का अवसाद से क्या बना? अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान में जब ताप और दाब पड़ा तो रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान में जब ताप और दाब पड़ा तो रूपांतरित चट्टान। और ये तीनों चट्टान जब जमीन के बहुत अंदर चले जाएंगे तो गल के किस में बदल जाएंगे? मेगमा में। मेगमा से शुरू हुआ कहानी और मेगमा में आकर अटक गया। इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक साइकिल है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? रॉक साइकिल, चट्टान चक्र।